Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Now we will solve worksheet 4C converting measurements में. इसमें हमने जो measurement को convert करना है वो है capacity. capacity में हमारे पास आता है कि किसी चीज़ का कितना वॉल्यूम है या वो कितनी जगह घेरती है, क्या उसकी क्या कैपेसिटी है. इसमें हमारे पास लीटर्स और मिलीलीटर्स आते हैं. तो हमने यहाँ पे फार्मूला याद रखना है कि 1000 मिली लीटर्स इज़ इक्वल टू 1 लीटर होता है. ठीक हो गया. सिंपल ये फार्मूला है. इसको आप सिर्फ लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं. मन लिखे ना लिखें कोई बात नहीं. और मिलीलीटर की जगह पे आप 1/1000 लीटर भी लिख सकते हैं. 1/1000 का मतलब ये है कि 1000 डिवाइड हो रहा है. ठीक है. चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते फिर साथ साथ मैं आपको समझाती भी जाऊँगी. नंबर 1 है एक्सप्रेस इन मिलीलीटर्स. अब ये 0.09 लीटर है. हमने इसको मिलीलीटर में चेंज करना है. इसका मतलब ये है कि इस लीटर की जगह पे 0.09 मल्टीप्लाई इस लीटर की जगह पे हम क्या लिख देंगे. लीटर ये था ना, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1000 मिलीलीटर. 1000 मिलीलीटर. अब 1000 में कितने जीरोस है 1 2 3. इसका मतलब ये है कि ये 0.3 टाइम्स आगे आ जाएगा. तो ये हमारे पास बन जाएगा. देखिए 1 2 एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाया 3. तो ये आ जाएगा 90 मिलीलीटर. 90 मिलीलीटर हमारा आंसर है. अब नेक्स्ट हम करते हैं 42.39 लीटर्स. 42.39 लीटर की जगह पे हमने 1000 ml लिख दिया. ठीक है. अब यहाँ पॉइंट यहाँ पर है. 3 जीरोज है ना, 3 टाइम्स पॉइंट आगे चला जाएगा. 3 वैल्यूज़ 1 2 एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाएंगे 3. तो ये हमारे पास आएगा 42390 मिलीलीटर. नेक्स्ट देखिए 5.794 लीटर्स. तो 5.794 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीलीटर लिख देंगे. ठीक है. तो अब ये 3 जीरोज है, 0.3 टाइम्स आगे आ जाएगा 1 2 3. अब 0.4 के बाद आ गया 5794 ml. आखिर में पॉइंट हो तो उसको नहीं लिखते. 28.306 लीटर. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 28.306 लीटर को हमने 306 लीटर को हमने 1000 ml से मल्टीप्लाई किया. 3 जीरोज हैं 1 2 3. तो 28306 मिलीलीटर आपका आंसर है. अब उन्होंने हमें एक्सप्रेस इन लीटर्स कहा है. अब मिलीलीटर दिए हुए हैं तो हमने लीटर में चेंज करना है. इसका मतलब ये है कि इस मिलीलीटर की जगह पे हमने लीटर लिखना है. अब मिलीलीटर की जगह पे जब हम लीटर लिखते हैं तो 1/1000 लीटर है. ठीक है. 1/1000 L है. तो 1000 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब ये है कि 5 को हमने डिवाइड करना है 1000 से और साथ इसके L लिख देना है. एक दफ़ा फिर देख लें 5 ml है. इस ml की जगह पे हमने 1/1000 L लिखना है. ठीक है. तो 1000 जो यहाँ पर है वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 1000 L. अब ये 1000 में 3 जीरोज है, पॉइंट अभी यहाँ पर है. तो इसका मतलब ये है कि 3 जीरोज पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा. हम लेके जाते हैं एक दफ़ा, फिर ज़ीरो लगाया, दूसरी दफ़ा फिर ज़ीरो लगाया, तीसरी दफ़ा. तो पॉइंट अब यहाँ पे आ जाएगा. तो हमारा आ जाएगा 0.005 लीटर. नेक्स्ट बी करते हैं 19 ml. अब ये 19 है ना, इसके साथ हमने डिवाइड करना है 1000 को, तो साथ ml लिख देंगे. ठीक है. अब ये 19 है ना, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है. हमने 1 2 3 पॉइंट को 3 टाइम्स 3 वैल्यूज़ आगे लेके जाना है. 1 2 ज़ीरो अपनी तरफ से लगाया 3 पॉइंट यहाँ पर आ गया. तो इसको हम लिखेंगे 0.019 लीटर. 0.019 ये ज़ीरो आपने अपनी तरफ से लिखना होता है. आगे है 67 ml. 67 को डिवाइड किया 1000 तो ये आ गया L. ठीक है. ml को हमने चेंज कर दिया L में. अब यहाँ से 3 टाइम्स पॉइंट यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, यहाँ से 3 टाइम्स आगे जाएगा 1
2 एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाया 3 पॉइंट यहाँ पर आ गया 0.067 L और पॉइंट से आगे ज़ीरो हमने खुद से लगाना होता है 84 ml। अब इसका भी यही करेंगे 84 को डिवाइड किया 1000 से तो वो L बन गया। अब पॉइंट यहाँ पे मौजूद है 1 2 एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाया 3 पॉइंट यहाँ पर आ गया तो आपका 0.084 L। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये 4.492 L है, ठीक है। अब देखिए हाफ इसमें हमने L में करना है यानी लीटर्स में और हाफ हमने मिली लीटर्स में करना है, ठीक है। और नंबर एक ही दिया हुआ है तो ये जो शुरू वाला नंबर है ना ये तो आ जाएगा 4 लीटर्स। 0.492 इसको हमने चेंज करना है मिली लीटर्स में। देखिए 0.492 ये भी लीटर है, 0.492 भी लीटर में था। लीटर को हमने चेंज करना है, ये लीटर है, ठीक है। इस लीटर को चेंज करना है हमने मिली लीटर्स में तो हम क्या करेंगे 0.492 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो वो ml बन जाएगा। अब 1000 में 3 ज़ीरोज़ है 0.3 टाइम्स आगे आ जाएगा यानी कि 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो हम लिखेंगे 492 मिलीलीटर्स। एक दफ़ा फिर क्वेश्चन को देखने 4.492 लीटर्स था, ये 4 पूरा का पूरा नंबर है इसलिए 4 लीटर्स कर लिया। 0.492 ये पॉइंट में वैल्यू है, इसको हमने मिलीलीटर में चेंज करना है तो 0.492 लीटर्स को हमने इस लीटर की जगह पे हमने 1000 मिलीलीटर लिख दिया। 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट यहाँ पे है तो 1 2 3 टाइम्स आगे आ गया यानी कि 2 के बाद पॉइंट आ गया तो 492 मिलीलीटर। आखिर में पॉइंट आता है उसको लिखते नहीं हैं तो 492 मिलीलीटर हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 5.5 लीटर। इसको हमने लीटर और मिलीलीटर में चेंज करना है तो पहला तो लीटर हमारा 5 आ जाएगा। जो 0.5 है ना 0.5 लीटर उसको हमने चेंज करना है 0.5 को ऐसे लिखते हैं 0.5 को हमने चेंज करना है लीटर को चेंज करना है मिलीलीटर में। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट अभी यहाँ पर है ना तो 3 टाइम्स पॉइंट आगे आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ये 5 है ना अभी फ़िलहाल पॉइंट यहाँ पर है तो एक दफ़ा फिर ज़ीरो लगाया, दूसरी दफ़ा फिर ज़ीरो लगाया, तीसरी दफ़ा यानी कि 500 के बाद पॉइंट आएगा तो आप यहाँ लिखोगे 500 1 लीटर एंड 900 मिलीलीटर। हमने इसको लीटर्स में चेंज करना है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1 तो एज इट इज़ आएगा। ये जो 900 है ना इसके मिलीलीटर की जगह पे हमने लीटर लिखना है तो वो हमारे पास क्या था कि हमने 1000 को डिवाइड करना है तो वो लीटर होता है। मिलीलीटर जो है वो 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर हो जाएगा तो हम इसको लिखते हैं डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर। अब 1000 में 1 2 3 डिवाइड हो रहा है ना तो पॉइंट अभी यहाँ पर है तो इस साइड पे पॉइंट मूव करेगा 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा 0.9 1.9 ये 1। नेक्स्ट है डी 7 लीटर्स और 85 मिलीलीटर्स। इसमें हमने सबको लीटर्स में चेंज करना है। इसका मतलब है 7 प्लस इस चीज़ को हमने मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है तो ये 85 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर हो जाएगा। अब डिवाइड किया है तो पॉइंट यहाँ पे है वो इस साइड पे मूव करेगा तो इस साइड पे अगर पॉइंट को मूव करें हम पॉइंट यहाँ पर है ना 1 2 एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाया 3 तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है 0.085। 7 में प्लस किए 0.085 तो वो आ जाएगा 7.085। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ये ना हो कि आप 7.85 लिख दो। यहाँ पे 1000 है तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है 3 टाइम्स पॉइंट को आगे लाना है 1 2 एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाएं तो फिर 3 टाइम्स आएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाया और ये 3 आ गया तो पॉइंट अब यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट द टेबल। 0.016 लीटर्स है। अब हमने इसमें लीटर्स में भी करना है और मिलीलीटर्स में भी करना है, ठीक है। अब
पॉइंट से पहले जो है वो 0 लीटर है, तो इसका मतलब ये है कि 0 लीटर ही रहेगा। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, मिलीलीटर्स में। तो 0.016 प्लस 0.016 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर, ठीक है। यानी कि इसके साथ का जो लीटर था, पॉइंट के साथ का जो लीटर था, हमने उसको मिलीलीटर में चेंज कर दिया। तो पॉइंट अब मूव करेगा 1 2 3, तो ये 16 आ जाएगा। तो 0 लीटर्स प्लस 16 मिलीलीटर, ये हमारा आंसर है। अब सब कुछ मिलीलीटर्स में चेंज करना है, तो 0 लीटर का मतलब है कुछ भी नहीं, और सिर्फ इसमें 16 मिलीलीटर्स ही हैं, तो सिर्फ यही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 1 होता, 2 लीटर्स होते, 3 लीटर्स होते, फिर हम उसको चेंज करते मिलीलीटर्स में और फिर हम वो आंसर यहाँ पे लिखते। नेक्स्ट है 9200 मिलीलीटर्स या 9200 मिलीलीटर्स। सबसे पहले आप इनको लीटर्स में चेंज करें। तो 9200 मिलीलीटर था ना, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि ml की जगह पे हमने इसको लीटर में चेंज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। ml की जगह पे हमने डिवाइडेड बाय 1000 l लिखना है, क्योंकि हम l में ला रहे हैं, तो हमने डिवाइड किया 1000, तो ये l आ गया, ठीक हो गया। अब इसको अगर 1000 से डिवाइड करें, पॉइंट अभी यहाँ पर है, पॉइंट को इस साइड पे मूव करना है। 1 2 3, 9 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 9.200 लीटर, ठीक है। अब लीटर्स में क्या होता है और मिलीलीटर्स में क्या होता है, जो आगे वाली जो वैल्यू है पॉइंट से पहले वाली, उसको तो हम सिंपल लीटर्स में लिख लेते हैं। जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना, उसको हम चेंज करते हैं मिलीलीटर्स में। तो ये 0.200, इसको चेंज किया ना, ये लीटर्स में है ना, ठीक है। तो इसको चेंज किया हमने जब, सॉरी 9l था ना, ये प्लस 0.200, इस लीटर को हमने मिलीलीटर में चेंज किया, तो हमने मल्टीप्लाई किया 1000, तो ये मिलीलीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब 1000 का मतलब है 3 zeros मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, हम इस साइड पे मूव करेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 3, ये 200 आ जाएगा। तो 9 लीटर्स प्लस 200 मिलीलीटर्स, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 6.05 लीटर्स, तो इसमें 6 लीटर्स आ जाएंगे और 0.05 लीटर्स को हमने चेंज करना है मिलीलीटर्स में। तो 0.05 लीटर को चेंज किया मिलीलीटर्स में, तो 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 6 लीटर्स, ये 0.3 टाइम्स आगे जाएगा, 1 2 एक 0 अपनी तरफ से लगाया 3, तो ये आ जाएगा 6 लीटर्स एंड 50 मिलीलीटर्स। कैसे 50 मिलीलीटर्स, पॉइंट यहाँ पर है, 1 2 एक 0 अपनी तरफ से लगाया 3, यानी कि इस 0 के बाद पॉइंट आ गया, तो 50 के बाद पॉइंट है, पॉइंट को लिखते नहीं है। अब हमने सब कुछ मिलीलीटर्स में चेंज करना है, इसको भी और इसको भी। ये तो पहले से 50 लीटर्स है, 6 को चेंज करना है ना लीटर्स को, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, अब ये मिलीलीटर में चेंज हो गया, प्लस 50, ये ऑलरेडी है, इसको इससे किया तो ये 6000 आ गया, और प्लस 50 ml, तो ये आ जाएगा 6050 ml, हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं। अब ये हमें 3 लीटर्स और 58 मिलीलीटर्स दिया हुआ है, हम सबसे पहले मिलीलीटर्स में चेंज कर लेते हैं। लीटर है ना, इसको चेंज किया हमने मिलीलीटर्स में, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये भी मिलीलीटर में हो गया। ये तो 58 मिलीलीटर्स पहले ही है, तो ये 3058 मिलीलीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, लीटर्स में करना है। हमने इस चीज़ को, मिलीलीटर्स को जब हम लीटर्स में करते हैं, 3058 लीटर्स था, मिलीलीटर्स है, मिलीलीटर्स को लीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड बाय 1000l। डिवाइड क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था ml की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डिवाइड बाय 1000l। यहाँ पे ml है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, डिवाइड 1000l। डिवाइड है तो पॉइंट अभी यहाँ पे मौजूद है, 3 टाइम्स आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.058 लीटर,
पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, 3 टाइम्स 3 वैल्यूज़ आगे चला गया। 7101 ml, इसको भी ऐसे ही करेंगे 7101 डिवाइड किया 1000 L से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.101 L। 7, अब इसमें 7 लीटर्स हैं, 0.101 को हमने मिलीलीटर्स में चेंज करना है। 7 लीटर्स प्लस 0.101, ये भी लीटर्स में है, ठीक है। 0.101 भी लीटर्स में है, हमने इसको चेंज करना है मिलीलीटर्स में। अब लीटर की जगह पे, जहाँ पे लीटर लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1000 ml। 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 ml, तो ये आ जाएगा 7 लीटर्स एंड 1000 है ना, 1 2 3 जीरोस है, पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 101 मिली लीटर। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है, अ कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स अबाउट 330 मिलीलीटर्स ऑफ लिक्विड, एक्सप्रेस 330 मिलीलीटर्स इन लीटर्स, ठीक है। एक कैन, कोई भी डब्बा, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक का जो आप पीते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो कंटेन करता है 330 मिलीलीटर्स ऑफ लिक्विड। उसके अंदर कोई भी लिक्विड है, कोई जूस है, पानी है, कुछ भी, ठीक है। एक्सप्रेस 330 लीटर्स को हमने लीटर्स में चेंज करना है, ठीक है, 330 मिली लीटर्स, ठीक है। अब मिली लीटर्स को आपने जब लीटर में चेंज करना होता है तो हमने क्या किया था ऊपर कि ml की जगह पे हमने डिवाइडेड बाय 1000 L लिखना है, तो ये हम लिखेंगे 330, इस ml की जगह पे डिवाइड 1000 L, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, लिखते नहीं होते, डिवाइड का मतलब है कि हमने इस तरफ मूव करना है, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 330, ठीक है, ये L हमने इसको इसमें चेंज कर दिया। अब पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है, 0 हमने खुद से लिखना होता है, तो हमारे पास जो आंसर है ना मिलीलीटर का लीटर्स में, वो 0.330 L आ गया, तो हम यहाँ लिखे 0.330 L। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी राउंडिंग डेसिमल्स वर्कशीट नंबर 5, तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप ये वाली भी वर्कशीट सॉल्व कर लें। थैंक यू।